हेलो व्यूवर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के वर्जन 6.2 को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या नई फीचर ऐड किए हैं। ये 10 फरवरी 2021 को इसका जो 6.2 वर्जन रिलीज़ हुआ है। इसमें कुछ जनरल चेंजेस की हैं, जिसमें जिस तरह के स्टूडेंट के रोल नंबर से वैलिडेशन को रिमूव किया। पहले ये था कि स्टूडेंट के रोल नंबर के बगैर आप स्टूडेंट का फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते थे, वो लाजमी था। अभी उस वैलिडेशन को रिमूव कर लिया। इस तरह लैंग्वेज के लिए वैलिडेशन ऐड की है और कुछ पेमेंट मेथड को अपडेट किया है, जिस तरह की एवेन्यू पेमेंट को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट किया है और जो स्टूडेंट है उसको डिफ़ॉल्ट सेट किया है। जब स्टूडेंट लॉगिन होगा तो उसकी जो क्लास है वो डिफ़ॉल्ट सेट की है। पहले ये होता था अगर स्टूडेंट जो है मल्टी क्लास में हो तो उससे क्लास सेलेक्ट करना होती थी, तब वो अपने पैनल में लॉगिन हो जाता था। अब उसमें क्लास को डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया है, एक क्लास डिफ़ॉल्ट होगी जिससे वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट की जो गार्डियन फील्ड है उसको सिस्टम फील्ड में ऐड किया हुआ है। उसके अलावा कुछ फीचर इन्हांसमेंट की है, जिसमें कुछ पेमेंट मेथड ऐड किए हैं, जिस तरह पेसापल, फ्लटरवेव, आईपे अफ्रीका, जेस कैश, बिल्स प्लेज, ये कुछ पेमेंट मेथड ऐड किए हैं। इसके अलावा एक जो है वो एसएमएस गेटवे ऐड किया है, मोबी रीच, और 2 लैंग्वेजेस ऐड किए हैं, कुर्दिश और लाओ। और इसके अलावा मिडिल नेम फील्ड जो स्टूडेंट के लिए ऐड की है, ठीक है। स्टाफ आईडी कार्ड जनरेट किया है, स्टार्ट ऑफ वीक ऐड किया है। सेटिंग में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की है कि आप कौन कौन सी एक्सटेंशन अलाउ करेंगे। जब कोई यूज़र इमेज अपलोड करेगा, कोई फाइल अपलोड करेगा, तो उसकी एक्सटेंशन अलाउड के लिए आपको कुछ सेटिंग ऐड की है। इसके अलावा कैप्चा की वेरिफिकेशन है। जब कोई होम पेज पर लॉगिन करता है, रजिस्टर करता है या ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करता है कॉन्टैक्ट का, उसके लिए कैप्चा को ऐड किया है। इसके अलावा डिलीट लैंग्वेज का ऑप्शन है, डिलीट लेसन प्लान, टाइम टेबल को सॉर्ट किया है। ईमेल वैलिडेशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ईमेल की वैलिडेशन की है। बल्क स्टूडेंट डिलीट ऐड किया है और इसके अलावा मल्टी चॉइस ऐड किए हैं क्वेश्चन में। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ट्रू फॉल्स को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐड किया। इसके अलावा क्विज का ऑप्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐड किया है, नोटिफिकेशन। इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम में रैंक ऐड किया है और इसके अलावा सेक्शन वाइज या क्लास वाइज क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में। मैथ और साइंस के लिए एडिटर ऐड किया है और इसके अलावा शो मी ओनली माय क्वेश्चन, मतलब जो टीचर क्वेश्चन क्रिएट करेगा उसको वही क्वेश्चन शो होंगे, बाकी दूसरे टीचर के नहीं शो होंगे। तो ये कुछ इन्हेंसमेंट थी फीचर्स की। इसके अलावा कुछ बग्स वगैरह फिक्स किए, असाइनमेंट का अपलोड में कोई इशू आ रहा था वो फिक्स किया, लेसन प्लान को इशू किया है। इस तरह मल्टीपल फ़ी कलेक्शन में कुछ बग्स फिक्स किए, डेटा टेबल ऑर्डर ट्रायल में उस बग को फिक्स किया है, पेमेंट मेथड को। इसके अलावा टाइम टेबल रिपीट इशू को बग्स फिक्स किया है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम में बग्स फिक्स किए हैं और स्टूडेंट इशू बाय रिमूव डेट रेंज उसको फिक्स किया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हमारे पास वर्जन 6.2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पर हमें शो होगा कि हम कौन सा वर्जन अभी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो अपडेट का पेज है ये आ जाएगा और यहाँ पर ये देखें हमारे पास 6.2 है और इसकी जो अपडेट्स हैं वो मेजर अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये फ़ाइल टाइप का है। फ़ाइल टाइप आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी फ़ाइल की एक्सटेंशन आप अलाउ करना चाहते हैं वो एक्सटेंशन आप कामा के साथ ऐड कर सकते हैं, कामा उसके बाद एक्सटेंशन फिर कामा, ठीक है। इसके अलावा इमेज के लिए एक्सटेंशन और इमेज के जो मैक्सिमम साइज़ इन बाइट्स में आप अपलोड कर सेट कर सकते हैं कि कितनी बाइट की इमेज अपलोड हो सके, उससे ज़्यादा अपलोड ना हो, ठीक है। उसके अलावा कैप्चा की सेटिंग है, ये आप कैप्चा ऐड किया है कि आप कैप्चा लगाना चाहते हैं यूज़र लॉगिन पे, एडमिन लॉगिन पे, कॉन्टैक्ट ऑनलाइन एडमिशन यूज़र लॉगिन पे
इस तरह आप कैप्चा लगाना चाहते हैं तो कंप्लेन पे भी आप कैप्चा लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो मज़ीद सेटिंग में एसएमएस ऐड किए है। पेमेंट मेथड में आपको बता दूं कि इसमें पेमेंट मेथड में भी आपको यहाँ पर जो कुछ मज़ीद पेमेंट मेथड ऐड किए हैं, जिस तरह की पेप्सपाल है, फ्लटरवेव है, आई पे अफ्रीका है, जेस कैश है, ये पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे है। ठीक है, आपको यहाँ पर मर्चेंट आईडी और पासवर्ड देना है तो आप जेस कैश के ज़रिए स्टूडेंट की फ़ी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मर्चेंट की आईडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मर्चेंट अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, जेस कैश मर्चेंट अकाउंट, इसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक मर्चेंट आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसको आप यहाँ पर पेस्ट करके सेव करेंगे तो जेस कैश में आपका जो पेमेंट मेथड है वो शो होगा। वहाँ से स्टूडेंट जो है अपनी आईडी को, जो पेमेंट आईडी है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस तरह जेस कैश का पेमेंट जो मर्चेंट अकाउंट है उसको कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपने गूगल में सर्च कर लेना है जेस कैश मर्चेंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जेस कैश का जो मर्चेंट अकाउंट की रजिस्ट्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने गूगल में सर्च करना है। ये पहला लिंक है mob.jscash.com.pk और यहाँ पर आप मर्चेंट अकाउंट की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मर्चेंट अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अपनी आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, इशू डेट, बिजनेस टाइप, CNC इशू डेट, एक्सपेक्टेड मंथली अर्निंग, बिजनेस नेम, मर्चेंट अकाउंट टाइप, यहाँ पर आपका एड्रेस और यहाँ पर कुछ नंबर आएंगे। आपकी जो NIC का फ़ोटो फ्रंट बैक, मर्चेंट फ़ोटो, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आप सबमिट करेंगे तो आपके पास मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं।